1000 रुपए मिलता है तो ये स्थिति खतरनाक है। पेट्रोल 60 रुपए मिलता था, आज 100 रुपए से अधिक मिलता है तो खतरनाक है। डीजल और किसान जो पिछले, ज्यादा दूर की बात मत करिए, पिछले साल से और इस साल के कंपैरिजन में 1 एकड़ में खेत में किसान को काम करने के लिए पिछले साल से 9000 रुपए ज्यादा लगता है। तो महंगाई की स्थिति इस देश ने पहले ही नोटबंदी और जीएसटी से लोगों को मार दिया, उसके बाद आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। हम लोग जब 2014 में शासन छोड़ के गए थे तो लगभग 58 रुपए के आसपास रुपए की वैल्यू थी डॉलर के मुकाबले, आज लगभग शतक मारने जा रहे हैं। तो हर रोज जब हम उठते हैं तो महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, हर रोज जब हम उठते हैं तो रुपया डॉलर के मुकाबले गिरते जाता है। हम लोग इस तरीके से नैरेटिव को सेट करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे जनाब, जहाँ बैठे हो उस पर काम करने का रिकॉर्ड बताओ ना। बैठने के, मैं तो ये कहता हूँ कि कुर्सी पे बैठने का कोई महत्व नहीं है, कुर्सी में बैठ। मैं आपसे, हालांकि वो रोज रोज पूछते हुए रोज रोज एक बात कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है जी, बताइए। सर, कुर्सी में बैठने की जहाँ तक बात नहीं, पीएम का कोई बात नहीं है। आज हम सिलेंडर 1000 के 2000 देने को तैयार है, लेकिन हमारा देश सुरक्षित है। सबसे बड़ा कहाँ से आ रही है? अटारी बॉर्डर से आ रही है। और वहाँ जो सेनाओं की मैं देख रही थी, जो गर्व था ना, ऐसे जो सीना बन रहे थे चेहरे से। अब मैं सोचा लोगों से बात की, वो लोग बोले मोदी जी ऐसी करना है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था, मैं हालांकि रोज आंकड़े वही पूछता हूँ, अब तो आंकड़े रट गए होंगे। 2004 से लेकर 14 के बीच में महंगाई का औसत आप बताएंगे, और आखिरी 3 साल के औसत आप बताएंगे, ठीक है? पेट्रोल के दाम आप बताएंगे क्या था 14 में, ठीक है? और 2004 में क्या था ये आप बताएंगे, और बिल्कुल बताना चाहिए लोगों को कि हमने कहाँ पे छोड़ा था, इन्होंने कहाँ पे छोड़ा, कहाँ से लाए। क्योंकि जब आप इस तरह से रखते हैं बात, तो लगता है कि कहीं आंकड़ों में क्या चीजें हैं, फैक्ट एंड फिगर लोगों को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने अपनी बात रखी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को देता हूँ सेकंड चांस आपका फिर से जी। देखिए, सबसे पहले मैं जो ये मिडिल क्लास हमारे आसपास आदिवासी खड़ी है, मैं उसको नमन करता हूँ, क्योंकि इस सरकार की ये वाहक है। आपको नमन है, आप हमारे जो बैकबोन है हमारी सरकार के, ये तमाम लोग खड़े हैं, यही हैं, यही पिछले 100 चुनावों में कांग्रेस को धूल चटा चुके हैं और नरेंद्र मोदी पे मोहर लगा चुके हैं। ये वही लोग हैं, इसलिए इनको नमन करता हूँ। अब मैं बताऊंगा कि क्या काम हुआ। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश की आर्थिक स्थिति संघर्ष कर रही है, लड़खड़ाई हुई है। हमारी 2025 और 26 का जो ग्रोथ रेट हमने हासिल किया है वो 7.7 हासिल किया है। क्यों हासिल किया है? क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इसलिए हमने इस संघर्ष, जब आर्थिक व्यवस्था पूरे दुनिया में चरमराई है तो भारत 7.7 पे खड़ा है, और क्वार्टरली जो पिछला क्वार्टर गया है 7.8 हासिल किया है ग्रोथ रेट। तो इनके पेट में दर्द, इनके पेट में मरोड़ तो होगा। ठीक है, इनकी बात है जी जनाब। मैं आ रहा हूँ। एक चांस इनको देना, विपक्ष को सवाल पूछने का हक है, सवाल पूछने दीजिए इनको। हाँ जी, ये इकोनॉमी की बात कर रहे थे। 2014 में जब हम लोग शासन से बाहर, 2004 में जब हम लोग शासन में आए तो $720 बिलियन का GDP हमारे देश में था। आज जब हम 2014 में गए तब हमारे पास $2.3 ट्रिलियन का GDP सर, आज 3.8 के आसपास। मतलब हम लोग जब 10 साल शासन किए तो हमारा जो देश का GDP है उसको 3 गुना, या देश के बजट को हम लोगों ने 3 गुना करके है। $2.3 ट्रिलियन में हम लोग 2014 में शासन से बाहर हैं। आज 2026 है, कभी 3.8, कभी 3.9। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की। आज 2026 हो गया है, देश को नहीं पता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब मिलेगी। 2016 में कहा था कि देश के किसानों की आय दोगुनी। देखिए, मैं आपसे आप आंकड़े बता के चले जाते हैं, जब मैं सवाल करता हूँ ना तो ये लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा महंगाई, इतनी ज्यादा महंगाई है। और 2004 में पता चला हमारे घर में स्वयं गाय आती थी, घर पे दरवाजा खटखटाती थी, कहती दूध ले लो अपने आप। ऐसा तो नहीं था। ये 2014 में गाय ने आके बैल बजाई, कहा भाई दूध ले लो।
तो आपको बताना चाहिए 2004 में पेट्रोल के दाम क्या थे, 2014 में क्या थे, 2014 में क्या हुए, तो 2026 में क्या। ये सवाल है लोगों का। लोग जानना चाहते हैं महंगाई की दर उस समय क्या थी, महंगाई की दर इस समय क्या है, लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि आपने इकोनॉमिक की बात की, ग्रोथ रेट की बात की, मैं आपको बहुत सम्मान के साथ और बहुत संजीदगी से एक बात बताता हूँ कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में 7.7% ग्रोथ थी जीडीपी की एवरेज इकोनॉमी में। आज 2014 से लेके आज 2026 में 6.2% की ग्रोथ रेट है। इसकी जिम्मेदार नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं बोलेगा, जनता के बीच में बोलेगी बात। अगर नहीं पता होता तो झूठ क्यों बोलते हैं? कोई भी फैक्ट ला के पड़ोस देंगे, ये जनता बेवकूफ नहीं है, समझे? पेट्रोल और डीजल का प्राइस डबल हो गया था, समझे? और डॉलर को खा लीजिए पहले सब। देखिए कुछ क्या बोले ये लोग, ऐसा बात बोलेंगे सर, उसके बाद में बोलेंगे कि हमें क्या बोलते हैं वोट चोरी क्यों हो जाती है। ये कुछ भी बोलेंगे सर, ऐसा नहीं है। महंगाई कौन से, देखिए महंगाई इंदिरा गांधी चले गई, राजीव गांधी चले गए, तो फिर मनमोहन सिंह जी चले गए, वो महंगाई हटाएंगे, मगर महंगाई नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? औसत बता रहा हूँ मैं आपको। पिछले आपका जब शासन रहा 14 से पहले 3, उस पे हाँ जी 11 से लेकर 14 के बीच में औसत जो था 10 के आसपास, और 7.9 एवरेज है उसका महंगाई की। महंगाई क्या एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको, और औसत पूरा टोटल निकालेंगे तो, और इसमें बीच में अगर लास्ट के 3 है वो तो 10 से ऊपर है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज देश की जो इकोनॉमी की स्थिति है, आप इतिहास को छोड़ दीजिए ना। 2014 में हम लोग शासन से बाहर हो गए। अब आपने कहा कि उसको छोड़ दीजिए, मैं छोड़ देता हूँ। कोई इतिहास नहीं है, अभी 10-15 साल पहले की बात है, तो आप कह रहे हो उसको छोड़ देते, मैं छोड़ देता हूँ। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। मुझे ये बताइए कि देश, पूरी दुनिया में महंगाई की दर क्या है और देश की महंगाई दर क्या, मुझे आप ये बताइए मेरा। मैं कह रहा हूँ 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है, उसका जिम्मेदार कौन है? 47 साल में सबसे ज्यादा महंगाई आज है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो आज देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा सौम्य सभ्य तरीके से, वहाँ भी यही चाहिए, ऐसा ही बात करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस ये फीडबैक जो देती है ना, वो झूठ के आंकड़े इन्हें पकड़ा देती। जो इनकी मीडिया टीम है वो वही आके कहेंगे। आप बताइए, मैं तो मिडिल क्लास की बात आज करूंगा। किसी ने भी 2014 से पहले पशुपालक सुना था नाम आपने? मछुआरा सुना था नाम आपने? जो नीचे के केवट लोग हैं वो मछुआरे का काम करते रहे, उसको सरकार ने स्वनिधि के अपने कार्यक्रम के तहत जो काट दिया, उससे उनको फायदा हुआ। ये कोई दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकारी सोच सकती थी कि कैसे युवाओं के लिए नया मंत्रालय दिया, ईज ऑफ लिविंग, जो बिल्कुल निचले तबके के लोगों का था। जब आप ईज ऑफ लिविंग कहेंगे उसके पास एक आंकड़ा आएगा। बात तो सुनिएगा भाई साहब, कांग्रेस को आपने 10 मिनट ले लिया, 2 मिनट भी सत्ता पक्ष को दीजिए। तो हम लोगों को कनेक्ट करा हमने 2014 के बाद। लोग ऐसा लोग समझने लगे, फील करने लगे। पहले कार्यक्रमों को लटकाया जाता था, भटकाया जाता था, आज उसका समाधान किया जाता है। उसको अगर कोई कार्यक्रम सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री जी बनाते हैं, तो अपने कर्तव्य मान के जमीन पे चरितार्थ करते हैं। आम आदमी पार्टी, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर बात हुई, और जिस तरह से आज प्रोमिनेंट मुद्दे जिस पर बात कर रहे हैं, इसके लिए प्रतीक जी चैनल पर आपको बताई। लेकिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इतना दुख दर्द बता दिया कि सबसे बड़ी मिडिल क्लास की अगर कोई हितैषी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय हमारे मोदी साहब है। तो समझ भी लेते हैं कितनी हितैषी है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, इतने हितैषी है कि जो 2016 में अपने इन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की थी, उसमें कितने सब्सिडाइज सिलेंडर देते थे? 12 देते थे ना, गरीबों को देते थे ना। पता है घटा कर कितने कर दिए? 4। ये है इनका मिडिल क्लास के प्रति प्रेम। और मिडिल क्लास के प्रति प्रेम थोड़ा और भी दिखा देते। पिछली बार वाले डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता मेरा पेट फाड़ रहे थे, आज तो बड़े यात्री भरे बहुत शामिल व्यक्ति है, फाड़े ना पेट मेरा। एलपीजी 2014 में 414 रुपए का था, 2026 में 942 रुपए का। पेट्रोल डीजल 72 और 55 रुपए का था 2014 में, अब बढ़ के 102 95 रुपए। सरसों तेल 95 रुपए का 2014 में मिलता था, इस समय 178 रुपए मिल रहा है। अरहर दाल 75 रुपए की थी, इस समय 130 रुपए मिल रही है। दूध 38 रुपए का था, इस समय 72 रुपए किलो लीटर मिल रहा है। आटा 23 रुपए किलो, 23 रुपए प्रति किलो था, इस समय 47 रुपए। ये होता है इनका मिडिल क्लास के प्रति प्रेम, ये बताते हैं मिडिल क्लास के प्रति प्रेम। कोई भी
आंकड़ा मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और सबसे डिबेट सारे आंकड़े लेके आया हूँ, उन्हीं के मंत्रालय के, अपना भी नहीं, उन्हीं के मंत्रालय का देके आया हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके सारे आंकड़े कुछ भी उठा के देख लीजिए। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, एक कल की बात है, ये इतने बड़े विश्व गुरु बन रहे थे, अभी हमारे अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, हमारे भारतीयों की मृत्यु हो गए, शहीद हो गए हमारे भारतीय ऑयल टैंकर वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री के मुख ये देखिए सर, झूठ झूठ मत सुनिए ना, झूठ मत सुनिए। आपको कहना जरूर मेरी जिम्मेदारी है भैया महंगाई कुछ नहीं है, प्रतीक भैया जब तक आंकड़े बताते रहे मैंने कुछ नहीं हुआ। महंगाई कुछ नहीं प्रतीक भैया। 3 भारतीय शहीद हो गए, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो आपको विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आज का देखिए, मैंने एक बात वो हमारे भारतीय है, कम से कम प्रधानमंत्री। महंगाई कुछ नहीं है भैया, महंगाई कुछ नहीं है। और एक बात सुनिए, विदेश मंत्रालय का किसी क्या कहना? सेक्रेटरी ने नहीं दिया बयान, प्रवक्ता है, ऑफिसर प्रवक्ता, उसका बयान है वहाँ पे। और हाँ, और उन्होंने साफ नहीं कहा, और जब ये नहीं तलब किया ऑफिसर को, अमेरिका के ऑफिसर को तलब किया, उसके बाद मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा था, मैं आपने बयान दिया दारू मास्टर झूठना बोला करो। दाल से लेके तेल के बारे में और तेल से लेकर सिलेंडर तक आपने अपनी बात कही। जय श्री राम। उसने झूठ भी बोला तो बोला बड़े सलीके से, लूट लिया जनता को एक अजब टेक्निक, एक अजब तरीके से। इन लोगों ने सिलेंडर का दाम वो बताया जो सब्सिडी वाला सिलेंडर था, लेकिन आटे का दाम वो बताया जो सबसे महंगे वाला था। आज भी चले जाइए चक्की पे 34 रुपए किलो आटा मिल जाएगा, जो 26 रुपए। झूठ मत बोला करिए, झूठ कहाँ से आना वो? छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से कहाँ से? छत्तीसगढ़ या सबसे बड़ी। और सर वैसे मैं आपको बता दूं, गुड़गांव अमेरिका का करते हो 40 रुपए किलो भिंडी खरीदी और उसके साथ रोटी खा के आए हो। अमेरिका के अंदर 7,000 रुपए किलो भिंडी हो गई है। जाइए आप भी खाइए और अपनी पार्टी को भी खिलाइए, पता चलेगा महंगाई क्या होती है। उसके बाद अपने बात की शुरुआत करी थी नीति से। सुनो मेरी बात, बेवकूफों, देखो बेवकूफ वाली बात है, इधर आइए, बात शुरू हुई थी देश की स्थिति को लेकर के कि देश की स्थिति डगमगा गई है, विपक्ष बयान दे रहा है। अरे स्थिति देश की बहुत सही है। एक मिनट, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, प्लीज, गुप्ता जी प्लीज कॉल कर लीजिएगा जरा। हाँ जी, राइट, सॉरी जी सर, बात शुरू हुई थी देश की स्थिति को लेकर के, विपक्ष ने जो बयान दिया कि देश की स्थिति बहुत डगमगाई हुई है। स्थिति देश की बहुत बढ़िया चल रही है, डगमगाई नहीं है, खतरनाक है, खतरनाक है। खतरनाक देश की स्थिति अगर होती तो मुझे लगता है इतने लोग यहाँ पर खड़े नहीं होते, देश के अंदर घूम फिर नहीं रहे होते, नैनीताल के अंदर घंटों का जाम नहीं लगा होता। देश की स्थिति तो खराब नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो विपक्ष की स्थिति बहुत खराब है और कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। ये लोग बात करते हैं, अगर तुम लोग इतना ही काम किए, ये मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, नेहरू जी के कामों से तुलना करो, दिन से तुलना मत करो। अगर नेहरू जी ने काम किए होते, कांग्रेस ने काम किया होता, तो देश के प्रधानमंत्री को आकर के शौचालय नहीं बनाने पड़ते, देश के प्रधानमंत्री को आकर के सड़कें नहीं बनानी पड़ती, देश के प्रधानमंत्रियों को आकर के गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर नहीं बांट रहे होते, देश के प्रधानमंत्री को आकर के आवास नहीं देने होते, जल से नल नहीं पहुंचाना होता, सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट आज नहीं देनी होती अगर नेहरू जी ने काम किए होते। नहीं बनाया, अरे क्या बनाए, 16 साल में बता क्या बनाए, एक संस्था बनाई। आपके कहने से नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन कम नहीं हो सकता। उस उद्देश्य जो आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट है जी। मैं नहीं दूँ आपके विचार को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये कह देना कि नेहरू जी है ही नहीं कुछ, तो ये कहना कैसे अगर एक भी संस्था प्रधानमंत्री ने आज की हो तो बता दीजिए। दूसरी आपने नेहरू जी की बात की तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने LIC की बिल्डिंग इसको बेचने का काम किया, रेलवे के प्लेटफॉर्म को, एयरपोर्ट को बेचने का काम किया। संविधान खतरे में है,
तो फिर आपको बताना पड़ेगा उसमें कि कहाँ कौन सी चीज। जैसे आप देखा LIC आपके समय में डिसइन्वेस्टमेंट था या नहीं था, मंत्रालय था 10 सालों में या नहीं था? मैं LIC वाला हूँ, नहीं भी किया LIC भाई, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मॉडर्न आर्किटेक्ट है एंड नोबडी इज डिनाइंग, लेकिन आप ये बताइए 2004 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार रही, डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय आपके पास था या नहीं था? करने का काम किया देश घोटाला क्या था, मुद्रा घोटाला क्या था? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, डिबेट में और रैली में फर्क होता है। जसूजा जी, रैली में फर्क होता है। मैंने आपसे पूछा डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय था या नहीं था? ये था। और डिसइन्वेस्टमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट वो 2000 जब अटल जी का आया सरकार तब भी था, वो अरुण शौरी साहब थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक उसपे एक लक्ष्य रखा जाता है और लक्ष्य ये था कि ये लक्ष्य है, इसको अचीव करना है, तो सरकार ने तहत अपने नीतियों तय किया। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को भी बेचने का काम करेंगे तो इस देश को जहां आज पहुंचाए हैं। तो ये बताइए, आपने जब आपने स्पेक्ट्रम नीलामी कर रहे थे और 3G में जब आपको बम्पर मिला और 2G में जब प्रॉब्लम आई तो आपको क्या दिक्कत थी? तब आपने 2G को उसी के बाद नीतियां बनी। और आज ये सुनिए, कोल माइन आपने किनको किनको दी? किसको दी? जिनके पास अनुभव था उनको दी। जिनके पास अनुभव था, जिन लोगों ने 219 सुप्रीम कोर्ट का है, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बता रहा हूँ, 219 लॉ कैसे हैं जो बाद में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एलोकेट किए गए। आप मुझे बता रहे हैं? मैं कोई जवाब देता हूँ आप फट से इसलिए क्योंकि आप रैली करते हैं और मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ मैं फिर से आज के मुद्दे पे आ रहा हूँ कि आज देश की महंगाई से अगर आप ये सवाल पूछते हैं इनसे, बीजेपी वालों से, कि ये मुझे बताइए रोजगार के मुद्दे पे अगर ये सरकार फेल हो रही है या रोजगार के मुद्दे पे इस सरकार ने कितने और कहां पर काम किया, तो मुझे समझ में आता है सवाल। लेकिन आपके सवाल में ये है कि हम बड़े हैं, आप तो आगे बताइए, अभी बताएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो इसमें भला ही बात करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देश का अगर बेड़ा गर्क किया है तो कांग्रेस का पूरा योगदान है, पूरा योगदान है, पूरा शरीर है उनका ये कांग्रेस का। आप एक भी साल बता दीजिए 2009 के बाद, 2009 के पहले का तो हम भूल जाते हैं कि कुछ छुपा लिया इन्होंने। 2009 के बाद हर महीने इनके भ्रष्टाचार के आंकड़े थे, ये काम करते थे। ये बीजेपी ने क्या किया है? भ्रष्टाचार कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जी की सरकार है। क्या कभी कोई किसी भी सरकार के बारे में सुना है कि प्राइवेट कंपनी को सरकार ने टेक ओवर किया है? वहाँ पर एक बिजली कंपनी थी जो प्राइवेट थी, भगवंत मान की सरकार ने उसको टेक ओवर किया। मैंने कुछ नहीं सुना, ये कल सुना कि 2 दिन से लाठी चार्ज हुआ है। ये मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो आपका किसी भी चीज का, मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, यहाँ पर आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, किसी भी चीज से वहां पर आपको प्रोटेस्ट अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसलिए देश की जो स्थिति है, कांग्रेस इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जिस तरह से बीजेपी ने बड़ी लाइन खींची है। बड़ी लाइन मतलब उसके आगे ले गई है, भ्रष्टाचार में, देश को गिराने में, करप्शन में, किसी भी चीज में आगे ले गई। कहाँ गया? हाँसी हरियाणा। भाई साहब रोज का बारे में बोले, मैं एक रिटायर्ड बोल मैं इतना बताऊं, ये तो तेरे मोदी ने देश भेज दिया, मोदी ने सारा देश भेज दिया, बाड्रा ने खरीद लिया, प्रियंका ने खरीद लिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को हमारी फौज भेज रखी थी। मैं 2002 में रिटायर मैं सबूत दे दूं, सारी फौज भेज दी। आप रिटायर्ड फौजी हैं? रिटायर 2002 में रिटायर हुआ। भैया 24 साल हो गए। 2014 से पहले मैं स्पोर्ट्स में था, 2000 पहले मैं डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा का, मोदी ने अंदर में घर में बैठाया। ये देखने के रोजगार मिला, रोजगार खोज के ना करो।
कहाँ जाना हुआ सर? पाकिस्तान को कांग्रेसी बेशरम है चमचे खाली खा खा के विचित्र हो गए। देखिए वहाँ बेटा ये कांग्रेसी है बढ़िया होगा और क्या है कि वोट बैंक की राजनीति है तो उसके लिए तो करना ही है। विरोध तो करना ही पड़ेगा। अब विरोध नहीं करेंगे तो मामला कैसे बनेगा? भाई कांग्रेस वाले तुम पहले तो आज हमें फौज की बात ना करे, फौज की बात ना करे। तुमने जो हाथ करी ना फौज की, वो हमें मालूम है। करे पैदा होने से पहले फौज में चला गया था। बाहर रहते हैं जब मैं जॉब में हूँ, वाइस प्रेसिडेंट HR हूँ। हाँ, जॉब की दिक्कत है, वो भी बिकॉज ऑफ AI एंड ऑल, वो अलग चीज है। बट ओवरऑल आउट ऑफ 10 I will give 9 to Modi. Out of 10 you will give 9 marks to Modi. Right? जी मैं आपसे तो पूछ चुका हूँ। मैं बल्कि अब हाँ मैं एक मिनट देश जब आजाद हुआ था तो 1786 कौड़ी का सेर भर आटा मिलता था। कितना? 1786 कौड़ी का सेर भर आटा मिलता था और 4 डबरी का पाव भर गेहूं मिलता था। कांग्रेस ने इतनी महंगाई बढ़ा दी, कितनी महंगाई बढ़ा दी। मतलब तुलना क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? 2014 वाले आंकड़े नहीं आए। अब जरा सा मुझे याद है बचपन में। आप बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आ गया था, लाल लाल रंग का था, है ना, आटा लाल था, आया था ना साहब, ऑस्ट्रेलिया से आटा आया था, गेहूं आता था। लेकिन हाँ, क्रेडिट जहां देना चाहिए, वो क्रेडिट देना चाहिए। इस देश में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ और इसके बाद हम आत्मनिर्भर बने। जी आत्मनिर्भर बनानी है तो हमारे नहीं किया लाल बहादुर शास्त्री ने। और डीजल का दाम 21-22 रुपए के आसपास। नहीं बिल्कुल ठीक है। और ये कहाँ छोड़ करके गए? 71.72। यानी अगर हम 33 माने और 72 को करें तो बिल्कुल डबल है। हाँ जी, डबल से ज्यादा। और ये आंकड़े की बात कर रहे हैं। मनमोहन जी जब छोड़ के गए 79,000 था हमारा प्रति वर्ष आए हर व्यक्ति को खाना और 2,05,000 है। इसके क्रेडिट ये डाटा नहीं दिखता क्या इन लोगों को? अभी सेलेक्टिव डेटा होने की बात कर रहे थे। $300 अरब हमारा फॉरेक्स रिजर्व था। हाँ कितने है? अभी 690 के आसपास है अभी आज के डेट में। ये सेलेक्टिव डेटा नहीं है क्या? इन लोगों को दरअसल दिक्कत यही है कि सत्ता की पूंजी जो है ना वो भुला गई है, हिला गई है। वो डेटा कहीं ना कहीं है, इनको मिल ही नहीं रही है। बात की है जिस दिन ये लोग जिस स्टेट में जीतते हैं उस दिन सब सही रहता है, वो स्टेट सब सही रहता है। और जहाँ हार जाते हैं पूंजी भुला गई। देखिए मैं ये बात में बहन से सहमत हूँ अपने। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आने बाद से प्रोग्रेस हो गई है। मैं ये बात मानता हूँ प्रोग्रेस हुई है। छोड़ दो आम आदमी, आ जाओ बीजेपी, छोड़ दो आम आदमी। अपना तर्क बस वही मैं बोल रहा हूँ कि ये भी सुन लेना चाहिए कि प्रोग्रेस क्या हुई है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में पता कितना चंदा था? 297 करोड़ रुपए। ये चंदा था भारतीय जनता पार्टी के 2014 में। 2026 में पता है कितना चंदा है? 10,107 करोड़ रुपए। ये हुआ भारतीय जनता पार्टी के राज्य में प्रोग्रेस। अभी डिमोनेटाइजेशन की भारतीय जनता पार्टी ने कितनी कसीदे पड़ी थी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद फर्जी नोट बंद हो जाएंगे। कहा था ना फर्जी नोट बंद हो जाएंगे, याद है आपको? कहा गया था फर्जी नोट बंद हो जाएंगे। मार्च 2026 में आरबीआई के गवर्नर ने पता क्या कहा है? 500 रुपए के जो फर्जी नोट है ना वो 20% बढ़ गए हैं। ये आरबीआई गवर्नर ने कहा है भारत सरकार के। ये सारे आंकड़े बिल्कुल झूठ बोल रहे। अच्छा आप देखिए इनको बेचैनी क्यों है? आज दुनिया अस्थिरता के दौर पे है, अशांति है, भारत में सब कुछ ठीक है, इसलिए विपक्ष जो है बिलबिलाया हुआ है। ठीक है, हवा चली है आज, बड़ा गर्मी ने हवा तो चली है। क्या हुआ है? नहीं आप बताएंगे कि ठीक नहीं है तो फिर आप वो बताएंगी, और अगर ठीक है तो आप बताएंगी, नहीं है तो भी बताएंगी। अच्छा आप बताइए 2014 के पहले दिव्यांगजनों के बारे में किसी ने सोचा था? दिव्यांगजनों को मेन स्ट्रीम में इस सरकार ने लेके सामने रखा है। आप कितना लिटिगेशन का मामला खतरनाक था। एक जो मिडिल क्लास था वो अगर किसी केस में फंस जाता था, उसको अगर टैक्स जमा करना पड़ता था
आपको अगर एक लाइसेंस बनाना होता था, लाइसेंसिंग राज को याद करिए, एक लाइसेंस बनाने में एक साल गुजर जाते थे। भ्रष्टाचार अपने पीक पे था, बिना भ्रष्टाचार के एक आपके भाई जी राइट, आप बताइए जी, आइए। कहने दे रहे नहीं मैं कहने दे रहे बता, कांग्रेस समर्थक देखिए आप हमारी तो 12 साल में मीडिया का भी जो नंबर है वो 147 पहुंच गया है। आइए चिपचिपा की पार्टी है। आप कहें हमें बोलने नहीं दे रहे हैं, वो कहें हमें नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी स्थिति है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सवाल उठाए तो इसका मतलब स्थिति बेहतरीन है, वहाँ पे कोई टेंशन वाली मामले नहीं है। ठीक है, सवाल अगर ये है कि क्या इसमें देश की स्थिति भयावह है या नहीं। देखिए, अभी यहाँ पर शुरुआत में एक आंकड़े रखे गए, उसके ऊपर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। ये सरकार सबसे ज्यादा ध्यान देती है जीडीपी के ग्रोथ रेट के ऊपर, और वो आंकड़े हैं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आते हैं, वो आंकड़े रखे जाते हैं इस समय। लेकिन हम तो जब हम लोग एवरेज के रूप में अगर महंगाई की बात करेंगे तो एवरेज के रूप में जीडीपी ग्रोथ रेट की भी बात होगी कि मनमोहन सरकार में वो 7.8% का ग्रोथ रेट एवरेज निकलता है। वहाँ पे वो भी समय था तब 10% वाले डबल आंकड़े में भी ग्रोथ रेट को देखा हम लोगों ने उस जमाने में। और ऐसा नहीं था कि वो पीरियड ऐसा था कि उसमें वैसे उथल पुथल नहीं थे। 2008 का आर्थिक संकट आपने देखा है कि अमेरिका के बड़े बड़े बैंक जो है कि वो ताश के पत्ते के ढेर की तरह बिखर जा रहे, तो दुनिया भर में उसके क्या प्रभाव पड़ रहे थे। लेकिन उस संकट में सभी मनमोहन सिंह ने हम लोगों को बिल्कुल बाहर निकाल के रखा। 2011 का गृह संकट में देखा, तमाम प्रकार के संकटों के बीच से दुनिया जूझ रही थी। लेकिन इस समय अगर ये कहते हैं कि स्थिति भयावह नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा है, तो फिर प्रधानमंत्री जी को ये क्यों कहना पड़ता है विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े रखे गए $690 अरब है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा इस समय कि आपके इतने बड़े आर्थिक आंकड़ों के बावजूद $690 अरब आपके विदेशी मुद्रा भंडार सबसे इन्वेस्टमेंट ये दोनों निकल रहे स्वतंत्र भारत में जब से 1991 से आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ है सर। 11% है इस समय यहाँ पे जो विदेशी पूंजी निवेश, ये सबसे कम है। और नई स्थिति देखिए, मैं आपसे कहूँ कि आर्थिक नीति पर इस आम लोगों के बीच में बातचीत करना ये इस कारण संभव हुआ है क्योंकि बातचीत इसी पर हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल जो इस समय स्थिति बनी पूरी दुनिया में, दो जगह वॉर चल रही है। एक चल रही है रशिया वाली हिस्से में और एक वॉर चल रही है यहाँ पे वेस्ट एशिया में, यानी यहाँ पे ईरान और अमेरिका वाला। तो दो जगह और एक जगह वो रह के वॉर शुरू हो जाती है। मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, तीन जगह स्थितियां ऐसी हैं, उसके असर और उनकी वजह से उपजी जो स्थिति है उसके तुलनात्मक अध्ययन के तहत हो रही है। पूरी दुनिया में हाहाकार है और यहाँ पे आकर मैं आ रहा हूँ, लेकिन भारत में बाहर है। मैं भाई ये समर्थन कर रहे थे कि हमारे दौर में बहुत कुछ हुआ, आपके दौर में हुआ है, इनके कांग्रेस के दौर में हुआ। इनके प्रधानमंत्री ने, श्रीमान राजीव गांधी जी ने ये कहा कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ तो 85 पैसे बीच के लोग खा जाते हैं। ये था कांग्रेस। समस्या को स्वीकार करके समाधान करने का प्रयास हुआ और आज आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देखते हैं ना, 1 रुपया अच्छी कहने को मैं कोई ज्यादा दूर नहीं जाता। उन्होंने कहा कि 1 रुपया भेजते 85 पैसे चले जाते, गायब हो जाते हैं। उधर से जो समर्थक आर्थिक विश्लेषक उन्होंने कहा कि वो ईमानदार है राजीव गांधी। उन्होंने बात कही कम से कम की 85 ईमानदारी है, 85 पैसे वो बता रहे हैं कि गायब हो जाते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर वो ईमानदारी है तो इस सरकार ने उस ईमानदारी को सर माथे लगाया और वो समस्या हमेशा के लिए इसी तरह सोना को भी गिरवी रखा था, सोना को गिरवी रखा था भैया। लाठी ले आया करो, रोज एक लाठी लेके आया करो यहाँ पे। सोना गिरवी रखा था, गिरवी रखा, सोना को विदेश में गिरवी रखा था। क्या नाम है सर? नाम बताओ पहले। अरे दिनेश राय कहाँ से आए? बिहार से है, जो समझ लीजिए। बिहारी करोड़ बिहार में बिहारी। अरे यार चला ना। हाँ समझती बोलते, बोलिए। बेरोजगार है, बेरोजगार है। राकेश जी नमस्कार, कहाँ से आया हुआ राकेश जी? जी मैं बहुत स्वागत है आपका जी। कहाँ है कहाँ मेरे पास लेबर नहीं है, वो ठेके पे हैं। मैंने उनको 10 रुपए रोज, मात्र 100 रुपए बढ़ाए
और सिलेंडर को 3 का लें, 4 का लें, 6 का लें, मैं और बढ़ा दूंगा। क्या समाज का कर्तव्य नहीं बनता? क्या प्रधानमंत्री मोदी सिलेंडर देंगे घर का, सारा काम वही देखेंगे? पब्लिक का करता नहीं है, भाई का फर्ज नहीं बनता। समाज कब जानेगा? ये बेकार की बातें करते हैं, लड़ना पढ़ना ही जाने। लेकिन मैं पहले कांग्रेस में आदमी बीजेपी में क्यों कि नीचे गलत थी, और आज ये आप पार्टी आ गई है। मैं आपसे तुम लोग आए हो, पहले तुम या तो कांग्रेसी थे या तुम बीजेपी वाले, कुछ तो थे। आज तुम कहते हो मोदी जी नहीं करा। अरे उनको सभी सम्मान्य व्यक्ति हैं, मोदी मोदी करते हो, पागल हो तुम लोग, पागल हो। मतलब कैसे बोलते हो तुम? हमारी जवाहरलाल जी ने सम्मान, अरे मैं सबका सम्मान करना सीखो। छोटी उम्र को लेकर आगे बढ़ जाए, बोलना आता नहीं है, सम्मान करना आता नहीं है। अरे मोदी जी को बड़े में सम्मान मिल रहा है, आप लोग सम्मान देते नहीं। पहले आप कांग्रेसी थे, लेकिन पूरा देश कांग्रेसी था, लेकिन कर्म देख के सब छोड़ दिया। आज मैं हिंदू को उसके लिए लड़ूंगा और दिखा दिया कलकत्ता में। हाँ, हिंदू वोट बेकार नहीं है। अगर हिंदू सारा एक हो जाएगा तो हम किसी कौम के साथ नहीं है। यही तक है इस मूल्यांकन, इसके आगे ये बहस नहीं पड़ेगी हिंदू मुसलमान। एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी, बस इसका जो बोलना था बोल दिया। एक इंच भी नहीं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा सर, हिंदू मुसलमान की कोई बहस नहीं। चंदे की बात याद आया, राहुल जी जब 2004 में हलफनामा दिए थे तो उनका आय था 55 लाख और 2000 लाख वाला जो दिए उसमें 9 करोड़ तक पहुंच गया। इस बार पता नहीं घट के 1.03 करोड़। राहुल गांधी तो आय कैसे बढ़ेगा? चंदे की बात हो रही है तो आय आप लोगों की भी तो बढ़ रही है। मुझे बता दीजिए कि क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले तो ये जनता को स्पष्ट करिए, जनता की आय बढ़ रही है तो दिक्कत हो रहा है, हमारी आय बढ़ रही है तो दिक्कत नहीं हो रहा है। जनता की आय बढ़ रही है तभी तो वो चंदा दे रही है, कोई संपत्ति से बंदूक रख करके वसूला जा रहा है। दो बातें कही इससे पहले वाले ने कहा कि महंगाई जो है पिछली बार पेट्रोल के रेट डबल से ज्यादा बढ़ गई। बहुत दुख की बात है, सिलेक्टिव बात की। एलपीजी की रेट बढ़ गई थी, एलपीजी 400 में मिलता था, 1000 मिलता है, डबल से ज्यादा महंगाई बढ़ी। दूसरी इन्होंने जनता के आय की बात की। दीदी शायद बार बार ये बोल जाती है इस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 5 किलो सरकारी राशन लेने के लिए मजबूर हैं और आज देश के लोगों की आय की बात कर रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, लोग बार बार कह रहे हैं कि देश में आज है, उसके बाद भूख मिटाया सबसे ज़्यादा महंगाई आज है, उसमें बात नहीं करेंगे। पंडित नेहरू जी वो भाई साहब एक बात कह रहे थे, पंडित नेहरू जी ने 1951 में एक संस्था बनाई। योगा पंडित नेहरू बनाया नहीं, बाबा रोड बना दिया, अकबर रोड बनाया था, क्या नहीं बनाया? अच्छा काम अच्छा तो हो यार। IIT खड़गपुर पंडित ने बनाया ना, पाकिस्तान बनाया। दिल्ली में बाबा रोड मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे यहाँ पे बताएं, हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है ना तो मेरी माँ कहती है कि या तमाम माएँ कहती है मेरा लाल जो है ना बिल्कुल सूरज की तरह है। अल्लाह को लोग सूरज से भी कर देते हैं और साधारण सी महिला जो गांव में रहती है वो भी सूरज से करती है कि मेरा बेटा जो लाल है ना वो सूरज की तरह। आपका दिल और आपका दिमाग इतना तंग हो चुका है कि इसका तो पहले ना उसके बाद कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं। इन्होंने ये बात क्यों कही? इन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो मोदी जी जहाज के अंदर पैदा नहीं हुए थे, हवाई जहाज से पेरिस नहीं जाया करते थे। वो एक बर्तन मांजने वाली घर की महिला के घर पैदा हुए थे और उस पे हमें गर्व है, हम गौरव करते हैं उनके ऊपर और पूरा भारत। इसलिए वो गरीबी उन्होंने देखा, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है। राहुल गांधी सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए इसलिए मोदी जी से नफरत करते हैं, लेकिन उनका नफरत इतना भारी पड़ता है जनता के लिए। ये आपसे सवाल करते हैं, ये सवाल आपसे भी करते हैं कि आपकी बात शुरू होती है जवाहरलाल नेहरू से और खत्म भी जवाहरलाल नेहरू पे होती है। तो सुनिए तो सही, क्या आज का जो आकांक्षित भारत है
जिसने गारंटी दिया है विकसित भारत का। नहीं, आकांक्षित भारत जो है वो विकसित भारत का गारंटी किस आधार पे देता है? क्योंकि फिर का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। आप आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं बार बार, आप एक चीज ये बार बार कहते हैं कि हमने IIT बनाया, हमने IIM बनाया, तो हमने उसको डबल किया, ट्रिपल किया, 4 टाइम ज्यादा कर दिया हमने। हमारी शक्ति देखिए, अगर 80 किलो राशन दिया, गवर्नमेंट इसको उपलब्धि कह रही है अपनी। आप देखिए, अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया तो वही कहती है कि हमने 90 एयरपोर्ट भी बनाए, दोनों को कंपेयर करती है वो। उसमें से कितने बंदों का वो भी बता दीजिए। 2014 में आपको एक बात बताएं, आज आपको गोरखपुर चलना हो, आज आप तो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, आज आपको अगर गोरखपुर चलना हो, आज आपको बी टाउन चलने हो, सी टाउन, सी तो नहीं लेकिन बी तक आप पहुंच सकते हैं आसानी से। लेकिन ये जो कनेक्टिविटी है इसको आप गाड़ी है मत। जो बंद हो गया उसका टिकट ले एयरपोर्ट आप चलेंगे, आप एयरपोर्ट चलेंगे 2014 से और अब से फिर आप खुद देख सकते हैं। और ये सरकार कहती है कि कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठने लायक आप लोगों ने बनाया। एक्सप्रेस हाईवे, हवाई जहाज मैं हवाई अरे तो इनको बहस ही है। राहुल गांधी ने जो अमेठी में चौकी दिखाई वही सोनिया गांधी ने दिखाई, वही राहुल गांधी ने दिखाई। और आज 10 जनपद पे अपने डिफेंडर पे बैठते हैं और अमेठी पहुंच जाते हैं 1.5 से 2 घंटे में। वो किसकी देन? नकार नहीं है। मैं बोलता हूँ मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आप हजारों करोड़ की विदेशी ट्रेन में घूमते हैं। मेक इन इंडिया कौन सा मेक इन इंडिया भाई साहब? 2014 में शपथ लिए, 2014 में शपथ लिए किसानों का 150 रुपए बोनस समर्थन मूल्य, किसानों का 150 रुपए समर्थन मूल्य पे बोनस बंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी। मेक इन इंडिया की बात की, देश में इम्पोर्ट बढ़ाने वाले भारतीय देखिए यहाँ से सवाल उलट के ही पूछा जाएगा। आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि मेड इन इंडिया विभाग में नहीं चलते। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इस देश में कितना निर्यात करते थे आप डिफेंस का? डिफेंस का निर्यात आप मुझे बताइए कितना था? मैं मेक इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। वही मेक इन इंडिया मेरे नहीं ब्रह्मोस की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश लखनऊ में लगी है महाराज। आपके टाइम पे कहा था? आपके टाइम पे तो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला होता था। कांग्रेस फैक्ट्री लेके आई हमने जो बनाई रोड पे चलते चलते हमने ऐसे कपड़े पहना तो हमारी गलती।